अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अरसे से हमारी वीडियोस आ रही थी लीडरशिप के मौजू पर और पेरेंटिंग के मौजू पर, क्योंकि दो बड़े एक्सटेंसिव कोर्स चल रहे थे। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वो जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस नहीं आ रही। तो जो हमने सवाल इकट्ठे किए तो उसमें से आज एक सवाल जो सामने आया वो ये कि एंजाइटी के बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है और बहुत सारे लोग हैं जिनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी का जब हम डिक्शनरी में उर्दू का तर्जुमा देखा तो वो था बेचैनी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेचैनी जो है वो एंजाइटी की सही ट्रांसलेशन नहीं है। बेचैनी से ज़रा बढ़ के कोई चीज़ है एंजाइटी, और एंजाइटी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है और ये एक तरह की नॉर्मल कैफियत भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक एक खूंखार जानवर आपके ऊपर हमला करता है तो आपको एंजाइटी होगी एकदम। और इसी तरीके से आपका कोई इम्तिहान है, कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है जिसमें इस बात का अंदेशा है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा, तो आपको एंजाइटी होगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ख़तरे की हो और आप उसमें अनसेफ महसूस कर रहे हों, तो अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है जिसे सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं ताकि उस ख़तरे को निपटा जा सके या उसको अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ तक तो एंजाइटी बिल्कुल ठीक है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन बाज़ुकात ऐसा होता है कि ये एंजाइटी अपनी हद को क्रॉस कर जाती है। और मैं समझाने के लिए आपको ये कहूँ कि एंजाइटी तब होती है जब बंदा ये समझ रहा होता है कि उसका माहौल फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पर या इमोशनली अनसेफ है, यानी उसके जज्बात को ख़तरा है, उसके एहसासात को ख़तरा है, उसकी पोजीशन को ख़तरा है या उसको कोई जिस्मानी ख़तरा है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर जो कैफियत पैदा हो, लेकिन ये हो सिर्फ उसका अंदेशा और वो हो सेफ। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये समझता है कि मैं एक कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद कर लूँगा तो कहीं मैं मर ना जाऊँ, तो हालांकि कमरे में दरवाज़ा बंद करने से आदमी नहीं मरता, लेकिन उसको एंजाइटी हो जाएगी क्योंकि वो उसमें उसको अनसेफ महसूस कर रहा है। तो ये है जब एंजाइटी अपनी नॉर्मल लिमिट को क्रॉस करके एक बीमारी बन जाती है, यानी डिसऑर्डर एक बन जाती है। अच्छा, इसकी निशानी क्या है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल है? तो इसकी निशानी बिल्कुल सीधी सीधी है कि इसमें कुछ जिस्मानी कैफियत होती हैं। मसलन दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है, बाज़ औक़ात शिद्दत की हालत में हाथ भी कांप सकते हैं, पसीना भी आ सकता है और पैनिक अटैक भी हो सकता है, जिसमें आदमी जो है बहुत ही बदहवासी का शिकार होकर और बहुत ही खौफनाक पैनिक अटैक का पता नहीं उर्दू में क्या तर्जुमा होगा, कि जिसमें आदमी बिल्कुल एक ना घबरा जाता है, शिद्दत से घबरा जाता है और उसको देखने में महसूस होता है कि ये बहुत घबराया हुआ शख्स है। तो ये सब कुछ हो सकता है। दूसरा, इसका फिर आगे जब ये मुसलसल ये कैफियत चलती रहती है तो फिर एक कैफियत ऐसी आती है कि जिसमें आदमी उस एंजाइटी को अवॉइड करना शुरू कर देता है, यानी उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट में एंजाइटी होती है तो वहाँ नहीं जाता। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है कि उसकी दुनिया छोटी होनी शुरू हो जाती है। वो फिर दोस्तों की महफिलों से कतराना शुरू हो जाता है, फिर वो उन हालात में कतराना शुरू हो जाता है जहाँ उसको लगता है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, यानी वो पार्क में नहीं जाएगा, दोस्तों के पास नहीं जाएगा, शादी ब्याह में शिरकत नहीं करेगा, कहीं घूमने फिरने नहीं जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया जो है वो छोटी होना शुरू हो जाती है और वो अपने अंदर ही मुक़य्यद होकर एक खामख़ा एक कहानी बनाकर उसमें अपने आप को अनसेफ महसूस करने लग जाता है। इसके लिए एक और भी टेक्निकल टर्म है जो मैंने अभी देखी थी, जिसे कहते हैं एंजाइटी साइकिल। उसका मतलब यह है कि जब भी एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें एंजाइटी होनी होती है, अगर वो सिचुएशन में चला जाए और साथ उसको एंजाइटी होने लग जाए और फिर वो उस सिचुएशन से बच जाए, तो उसका दिमाग उसको ये बताता है कि इससे बचने का यही तरीका है, लिहाजा वो अगली दफ़ा उसकी एंजाइटी और बढ़ती जाती है। तो वो जितना वो उसको प्रैक्टिस करता जाता है उसकी एंजाइटी बढ़ती जाती है और फिर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो फिर तो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसका खाने पीने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो जिनसी ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हो जाती है और वो अपने काम को अवॉइड करेगा, दफ्तर में नहीं जाएगा, जो बिज़नेस है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, गलत फ़ैसले कर सकेगा। तो ये है एंजाइटी। तो अब इस एंजाइटी से एक तो सीधा है कि इसके इलाज के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और जब भी हमें लगे कि हालात काबू से बढ़ गए हैं और अपने काबू से नहीं काबू हो रहे, तो हमें फ़ौरन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये फैसला करेगा
कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि बाज़ औक़ात तो आपको सजेशन से, समझाने से भी बात समझ में आ सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात यह है कि फिर दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े से अलबत्ता गुर बताता हूँ जो कि एंजाइटी को बहुत शदीद हालत में ना हो तो हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं और एंजाइटी से बच सकते हैं और अपनी आप की तरबियत कर सकते हैं। असल में ये बात तो अपने दिमाग को समझाने की है। हमारे दिमाग में जो चीज़ भी हमने सीखी है वो कनेक्शंस के तौर पर होती है, जिसको मेमोरी कहते हैं। हमारे दिमाग में कनेक्शंस बने होते हैं, जैसे वायरिंग की होती है। तो वो जो वायरिंग एंजाइटी वाली हुई है, उस वायरिंग को चेंज करके बगैर एंजाइटी वाली वायरिंग की जा सकती है अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करें। और ट्रेन करने के क्या गुर हैं, 3-4 गुर मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि एंजाइटी के अंदर आकर अपने आप को बिल्कुल गिरा नहीं लेना चाहिए। यानी जो ही एंजाइटी हुई और एंजाइटी में आदमी बिल्कुल एक खौफ की कैफियत में चला गया तो वो बिल्कुल ही, यानी जिसे कहना चाहिए किसी ग्रूव में चला गया, किसी खंदक में घुस गया, बिल्कुल अपने अंदर ही धंस गया। ऐसा ना करे। अपने रोजमर्रा की मामूलात को वैसे ही करने की कोशिश करें। यानी अपनी नींद का ख्याल रखे, यानी अपनी खुराक का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने सेहतमंद रिलेशंस का ख्याल रखे। अगर ये 4 चीज़ें, मैं दोबारा दोहराता हूँ, नींद का ख्याल रखे, भूख का ख्याल रखे, वर्जिश का ख्याल रखे और अपने जो सेहतमंद रिलेशनशिप हैं, अपने जो अजीज़ हैं, प्यारे, उनके साथ राब्ते को मुनक़ता ना करे, तो सिर्फ ऐसा करने से ही कुछ अरसे के बाद उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी अहम बात है कि कुछ गौर व खौज भी करे और तदब्बुर करके अपनी दिमाग को समझाने की कोशिश करे कि जिस चीज़ को मैं अनसेफ समझ रहा हूँ वो अनसेफ है भी कि नहीं। और बहुत दफ़ा अल्लाह पाक ने जो फ़िक्र इंसान को दी है, जो गौर व खौज की ताकत दी है, जो बैठ के मुराकबा करना, जो बैठ के अपने आप को समझाना, किसी बात पे तदब्बुर करना, उससे आदमी समझ लेता है, पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा के वो देखता है कि मैं जिस वजह से परेशान हो रहा हूँ वो इतनी परेशानी वाली बात है नहीं जिसको मैं समझता हूँ। और बाज़ औक़ात वो वाकई परेशानी वाली बात होती है, मगर वो बात ऐसी होती है कि जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो अगर कोई ऐसी बात है जो वाकई ही परेशानी वाली बात है लेकिन वो मेरे इख्तियार में नहीं है, तो गौर व खौज और तदब्बुर से आदमी अपने आप को समझा सकता है कि चूंकि तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लिहाजा इसके साथ ही मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी अहम बात है कि जिस सिचुएशन में हमें एंजाइटी होती है, हमें वो सिचुएशन अवॉइड नहीं करनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें किसी को इस बात से बड़ी एंजाइटी होती है कि कोई बिल्ली को देख कर उसको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, तो एक दफ़ा चाहे जितना भी एंक्शस होता है वो बिल्ली को हाथ लगा के देख ले, एक दफ़ा बिल्ली को गोद में रख के देख ले, तो उसका दिमाग फ़ौरन ये कहेगा कि ले, मैं तो ऐसे खामखा समझ रहा था, ये तो एंजाइटी ये तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एक दफ़ा अब आपको कमरे में जाने से डर लगता है तो एक दफ़ा हिम्मत करके आप कमरा बंद करके चले जाएं अंदर, चाहे आप उसके लिए आपको कितनी भी एंजाइटी हो, तो थोड़ी देर में आपका दिमाग ये बात सीख लेगा कि मैं ये बात गलत करा। यानी ये है कि जितना आप एंजाइटी वाले एनवायरनमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी एंजाइटी का साइकिल जो है वो बढ़ता जाएगा और एंजाइटी स्ट्रेंथन होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना जितना आप एंजाइटी से अपने आप को एक्सपोज करके उसमें निकलते जाएंगे उतना उतना आपके दिमाग को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लेकिन एक बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर आपको वाकई लगे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रही है तो फिर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।